जनाब, आज मैं एक कंपैरिजन करने लगी हूँ। मैं कंपैरिजन कर रही हूँ पाकिस्तान और इंडिया की बुलेट ट्रेन्स का, क्योंकि खबर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। काम बहुत तेजी से जारी है। इंडिया क्या क्या हम क्या लगते हैं? शेर बन गया हम अभी तक चूहे के चूहे। क्या बात है, जज्बा कहाँ गया हमारा? बुलेट ट्रेन्स बनना शुरू हो गई हैं चेन्नई में, भारत के अंदर, जो कि 250 किलोमीटर पर आवर की कवरेज करेंगी। ये है अपने देश का स्वदेशी बुलेट ट्रेन। युद्ध स्तर पर यहाँ काम हो रहा है। इसको देख के लगता है कि कोई वार लड़ने की तैयारी हो रही है। अभी एक हमारी बुलेट ट्रेन है, और जब वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। इसकी वजह ये है कि मैं तो ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार, हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने। खुद भी पर्सनली इंडिया के नाम से डरते हैं। जो बात है वहाँ पे क्या बात है कि अगर वहाँ बात टेक्नोलॉजी की करेंगे ना और हमसे उनसे कंपेयर होगा तो हम हमेशा ये बात देखेंगे, हम उनसे बात करते हुए डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इसलिए आगे हैं क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। कहना चाहूँगा क्योंकि मैं ताल्लुक भी मेरा बलूचिस्तान से है, तो 75 ईयर्स पाकिस्तान बनने से अभी तक हम लोग ये कहते, बलूचिस्तान, सिंध, केपी के हर मेरे इलाके में अभी तक पानी नहीं उतरा है। तो इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी तक नहीं निकाल सकते हैं। अपनी हमने करप्शन बनाई है, हमने लोटे बनाए हैं, और क्या बनाया है? मुल्क को बर्बाद किया है, अपनी आवाम को मारा है, उन पर जुल्म किया है। मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया के किन कंट्रीज में अभी तक सिर्फ बुलेट ट्रेन है या आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ा काम है। इस रीजन के किसी कंट्री का बुलेट ट्रेन चलाना बहुत बड़ा काम है। जिनकी जो रफ्तार होने वाली है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। भारत की हाई स्पीड ट्रेन बनेगी। ये हाई स्पीड ट्रेन जो कि 250 kmph के लेवल को पार करेगी, और इसका मतलब भारत में बनाई गई अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन ये बन जाएगी। According to an Economic Times report quoting a top government official, these India-made bullet trains will run at a speed of over 250 kilometers per hour. बहुत ही गरीब नज़र से कि बेचारे इतने गरीब हैं कि एक सुई भी नहीं बना सकते, इनको डोनेशंस देनी चाहिए। वही ना कि सिर्फ खुद को गरीब शो करने के लिए काम किया और अभी तक वही चल रहा है। हमने कहा था हमने दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है, तो वो दुश्मन भी हैं तो वो तरक्की भी कर रहे हैं, तो फिर हम ही उनको पढ़ा रहे हैं ना। हम कैसे पढ़ा रहे हैं सर? उनकी अपनी किताबें हैं, उनका निज़ाम तालीम एक जैसा है, मॉडर्न तालीम है वहाँ पर, वहाँ के साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, वहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ उनकी अपनी है, तो हम कैसे उसमें किरदार अदा कर रहे हैं? हमारा फोकस एक चीज़ पे है कि हमने सॉन्ग रिलीज़ करने हैं, तो हमने सॉन्ग में कह दिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, हमने सॉन्ग में कह दिया है हमने दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है। शायद कोई गाना ऐसा भी रिलीज़ कर दें तो हो सकता है इनके हमारे बच्चों, मजाक कर रहा हूँ ना, टोंट कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएं? वो गूगल की कंपनी है, हर कंपनी के जो CEO हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं ज़्यादातर वो इंडियंस हैं। भी उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी दोनों सिचुएशंस में ऐसी ट्रेन्स की ज़रूरत है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है ना, वो तो उनके एक यूपी के बराबर का जो है, हमारा पूरा पाकिस्तान है उनके एक प्रोविंस के बराबर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, हम इस बिना पर कहें अरे हमें क्या ज़रूरत है, छोटा सा तो मुल्क है, डाइवो में बैठ के इधर निकल जाते हैं, साइकिल पे बैठ के हम एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। डाइवो की भी बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेन अब स्टार्ट हो रही है उस पर यह है कि जो टाइम ट्रैवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और वो ये है कि अभी इस वक्त हैदराबाद और मुंबई के बीच जो टाइम है ट्रैवल का वो है 14 to 15 आवर्स। लेकिन इसके बाद जब ये ट्रेन चल पड़ेगी तो टाइम ट्रैवल कम हो जाएगा 3 to 4 आवर्स तक। अब आप सोचें कि 14 से 15 घंटे सफ़र करने वाले लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे में हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाएंगे। अब हम तो कहीं भी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं आईटी में। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़ा सिर्फ ये कर रहे हैं और ख़ुद को और ज़्यादा गरीब शो करने के लिए काम कर रहे हैं, खुद को और ज़्यादा गरीब शो कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस मिलें, हमें हम जहाँ से भी पैसे मांगे हमें मिल सकें। हम खुद को कुछ भी बनाना या शो करना नहीं चाह रहे, सिर्फ गरीब शो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अभी तक पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में नाम कितना कमाया, कितने हम डिजिटल है? आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ तो पता होगा। डिजिटल हम बिल्कुल भी नहीं है, व्हाट्सएप इंस्टा से आगे हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि आईटी को किसी भी साइड पे कोई भी इनकरेज ही नहीं करता। सिर्फ डिजिटल हमारा इतना ही है, हमारी टेक्नोलॉजी बस व्हाट्सएप और इंस्टा पे ख़त्म हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे चले जाते हैं। इससे अलावा कोई बात की जाए तो वो कहते हैं कि आप लोग का दिमाग ख़राब है, आप लोग किधर को जा रहे हो। स्टूडेंट्स को इनकरेज ही नहीं किया जाता।
सिर्फ उनको कहा जाता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दैट्स ऑल। मुझे ये बताओ, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो लैब्स हैं उनमें प्रॉपर चीज़ें मौजूद होंगी स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो रिसर्च कर पाए? इवन तो अगर हों भी तो स्टूडेंट्स खुद ही इतने निकम्मे हो चुके हैं कि वो उन पे फोकस ही नहीं करेंगे। उनको अगर दिया भी जाए तो वो सिर्फ टिकटॉक बना के चले जाते हैं, वो खुद भी नहीं कुछ करना चाह रहे। आपको पता है अभी तक पाकिस्तान ने अपनी एक सुई तक नहीं बनाई, हम सुई भी इम्पोर्ट करते हैं। वर्ल्ड हमें किस नज़र से देखती है? बहुत ही गरीब नज़र से कि बेचारे इतने गरीब हैं कि एक सुई भी नहीं बना सकते, इनको डोनेशंस देनी चाहिए। वही ना कि सिर्फ खुद को गरीब शो करने के लिए काम किया और अभी तक वही चल रहा है। इंडिया की बात करते हैं, हाउ मच दे आर डेवलप्ड? उनका तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी हम उस चीज़ की तरफ जा ही नहीं रहे। और वो लोग लाइक पास 7 ईयर्स से और या फिर जब से मोदी की आई है गवर्नमेंट, वो काफ़ी आईटी की तरफ काम कर रहे हैं। उतना हमारा 2 इयर्स में भी नहीं इनकम हो सकती आईटी से जितना वो मंथली उससे गेन कर रहे हैं। तो वो कितने रिच है कि वो हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, ये उनकी पावर है। इधर मतलब कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं ताकि पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा आगे आ सकें। ना यूथ का कुछ कर रहे हैं, ना कंट्री का कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इधर मतलब सारी करप्शन करके बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। मुल्क का किसी को नहीं है। आपने अभी मोदी गवर्नमेंट की बात किया है, तो मोदी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को डिजिटल करने के लिए क्या क्या काम किया? अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी कि उनका जो ठेले वाला भी है ना, वो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं मनी, वहाँ पर ये जो हम नोट वगैरह पकड़ते हैं वो अलाउ नहीं है। जी, उन्होंने मतलब काफ़ी इन्वेस्ट किया इस चीज़ पे ना। अगर कोई नया आइडिया लेके आता है तो वो उसको फोकस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। बताएं कि जी हाँ दोस्तों, इंडिया में बुलेट ट्रेन की रफ्तार बहुत ही तेज होने वाली है। ये जानकर ही पाकिस्तानियों के पसीना छूटने लगे कि इंडिया इतना तरक्की कैसे कर रहा है। और अपनी पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन की बात तो छोड़ ही दीजिए, लोकल ट्रेन भी सही समय पे आ जाए वो भी गवारा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बुलेट ट्रेन की खबर सुनते ही पाकिस्तानियों को ऐसी तेज मिर्ची लगी कि वो कहने लगा कि इंडिया इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, जबकि वो मेरे साथ ही आज़ाद हुआ था। ये सुन के वहाँ के नागरिक बोलते हैं कि इंडिया जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ धोखा ही किया जा रहा है। इस विचार पर पूरा भिड़ गया है। अगर इस टाइप की वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। गाड़ियाँ अभी तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। हालांकि पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल से जान छुड़वा रही है, ठीक है। अगर हम बाकी टेक्नोलॉजी की भी बात करें, हम अपने फ़ोन तक कभी नहीं, एक फ़ोन हमने बनाया था क्यू मोबाइल, वो भी हैंग हो जाता था, वो भी बंद हो गया। तो दुनिया को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक अलग वतन हासिल करके हमने क्या किया है? तबाह करने के लिए लिया था। एक्जैक्टली तबाह करने के लिए लिया था। और उसको क्यू मोबाइल को किसी ने इतना मतलब यूज़ भी नहीं किया। सारे वही आईफोन और सैमसंग खुद को ग्रेट के ऊपर अब किसका नाम आता है इंडिया का? हाँ, खुद को ग्रेट शो करने के लिए। अभी आईफोन का आई थिंक जो ऐड है न्यू वाला, वो भी आई थिंक उन्होंने इंडिया को दिया है। तो वो इंडिया जा रहा है आगे, हम उतने पीछे आ रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया आगे जा रहे हैं हम पीछे आ रहे हैं। इंडिया के आगे क्या लगते हैं इंडिया का कुछ भी नहीं, बस इंडिया के आगे हम क्या लगते हैं? वो शेर बन गया, हम अभी तक चूहे के चूहे। जज्बा कहाँ गया हमारा? जज्बा वो बस हमारे नेशनल एंथम में, नेशनल एंथम नहीं बोलना चाहिए, हमारे नेशनल सॉन्ग्स में रह गया बस, और कहीं नहीं। नेशनल सॉन्ग मतलब? नेशनल सॉन्ग मतलब अभी वो हमारे, मुझे फुल नेम नहीं आ रहा, साहिर अली बग्गा है। साहिर अली बग्गा वो आएंगे, वो कौम को जगा के 2.5 मिनट के बाद सारी कम सो जाती है। नेशनल एंथम की बात की, नेशनल एंथम जब बजता है तो कोई उठता भी नहीं है आजकल, तो क्योंकि ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है ना। डे पाओगे नीचे रोनते हैं हम 14 अगस्त को, क्या होता है? वही ना, अब सारों को जाके कनाडा में शिफ्ट होना। पाकिस्तान किसी को भी नहीं पसंद। सारे पैसे बनाएंगे और पैसे से इज्जत मिलेगी, अपना मुल्क छोड़ देंगे। तो ये